कृति जैन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 1 जून से राज्य शासन के गाइडलाइंस के मुताबिक अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें संक्रमण की स्थितियों के मद्देनजर ढील या सख्ती के निर्णय जिला स्तर पर प्रशासन तय करेगा। 30 मई को छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह साफ हो गया है कि अनलॉक की प्रक्रिया शर्तों के साथ शुरू होगी। 1 जून से क्रमशः जनजीवन सामान्य होने की शुरुआत होगी। धीरे धीरे हालात के मुताबिक रिलैक्सेशन होगा। नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शनिवार की रात से संडे लॉकडाउन रहेगा। शादी विवाह की परमिशन पहले से लेनी होगी, जिसमें शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या फिलहाल 10 लोगों तक ही रहेगी। दुकानों को ऑड इवन सिस्टम के तहत खोला जाएगा। भीड़ भाड़ पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एक समय पर एक ही जगह 6 से ज्यादा व्यक्तियों का एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रूल ऑफ 6 अर्थात अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। ये प्रतिबंधित गतिविधियां हैं जो परिशिष्ट 1 में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी की गई हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू आपदा प्रबंधन की बैठक के पश्चात पत्रकारों से रूबरू हुए। छिंदवाड़ा वाले के समस्त नागरिकों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ शासन प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, कि उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो दिशा निर्देश दिए, प्रतिदिन वो चर्चा करते थे। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय वी शर्मा जी, हमारे प्रभारी मंत्री जी, इन सभी के मार्गदर्शन सहयोग से छिंदवाड़ा इस बीमारी से दूसरी लहर से उभरा है। और निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि अनलॉक होना चाहिए, क्योंकि लगभग 1.25 महीने हो गए व्यावसायिक गतिविधियां, आर्थिक गतिविधियां सारी रुक गई थी और अब इन गतिविधियों से कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी। कल मध्य प्रदेश शासन ने गाइडलाइन जारी करी है और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में भी हमने शासन प्रशासन को सुझाव दिए हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी हुई है उस गाइडलाइन का पालन किया जाए। स्वस्थ राजनीति का सुखद नजारा था कि कोरोना संकट पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद कांग्रेस और भाजपा के जिले के 2 मूर्धन्य नेता सहयोग की सहज मुद्रा में साथ नजर आए। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने जनता से अपील की है कि लापरवाही ना बरतें। कमेटी की बैठक हुई और अब मध्य प्रदेश जो है वो अनलॉक की ओर बढ़ रहा है। 1 जून से मध्य प्रदेश तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनलॉक होगी, खुलेगी। मैं जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहता हूँ, अभी कोरोना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, नियंत्रण में, और जरा सी भी हम चूक करेंगे तो उसके गंभीर परिणाम हमको पुनः भोगने पड़ेंगे। और इसलिए शासन चाहता कि अनलॉक हो, लोगों को रोजगार करने का अवसर मिले। प्रशासन शासन चाहे जितना प्रयास करे, अगर जनता सहयोग नहीं करेगी, मास्क नहीं लगाएगी, 2 गज की दूरी नहीं रखेगी, हाथ नहीं धोगी, कोरोना नियमों का पालन नहीं करेगी, तो ये बीमारी फिर से हमारे गले मत्थे पड़ेगी। और इसलिए मैं जनता जनार्दन से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर इस महामारी से मुक्ति कोई दिला सकता है तो वो आम जनता ही दिला सकती है। कोरोना नियमों का पालन करें और अगर थोड़े दिन हमने सख्ती से इनका पालन किया, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं की, अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकले, तो मैं ऐसा मानता हूँ इस महामारी से जरूर हम सबको मुक्ति मिलेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओप्टे ने बताया कि आपदा की स्थितियों का सामना करने के लिए जनता को हर तरह से सहायता, उपचार और सुरक्षा प्रदान करने में हम सब एकजुट हैं और संयम व धीरज से सावधानियां बरतकर हम जल्द ही कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। निश्चित ही अभी बहुत सारे विषय पर हमारी चर्चा हुई, जिसमें मुख्य दुकान खोलने से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर हमारे अन्य विषय, गेहूं उपार्जन, सब विषय पर चर्चा हुई। मेरा मानना है कि व्यवहारिक चर्चाएं आज बहुत सारी हुई। आने वाले 1-2 दिन में इसकी पूरी स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो जाएगी। हमने विशेषकर जोर दिया है वैक्सीनेशन पर। मुझे विश्वास है कि शासन हमको हमारे जिले के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराएगा और गेहूं उपार्जन की डेट
बढ़ाने की हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है। मुझे विश्वास है कि हमारे किसान जो गेहूं से खरीदने से वंचित रहेंगे, 31 तारीख की लास्ट डेट थी, उसकी अनुमति मिल जाएगी और निश्चित ही हमारा छिंदवाड़ा जिला बहुत जल्दी कोरोना से मुक्त होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार का दूसरा टर्म जारी है। द्वितीय पंचवर्षीय कार्यकाल के सफलता और उपलब्धियों भरे 2 वर्ष पूरे होने की खुशी में छिंदवाड़ा भाजपा इकाई द्वारा सेवा ही संकल्प कार्यक्रम के तहत गोधुली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल वितरित किए गए। आज हमारे भारतवर्ष के लाडले प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शासन करते हुए 7 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। प्रथम 5 वर्षों में उनकी बहुत सी उपलब्धियां रही और अभी के 2 वर्षों में उन्होंने जिस प्रकार से अयोध्या जी में राम मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे हमारे कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, CAA की बात हो, 3 तलाक की बात हो, सभी मामलों को बड़े गंभीरता से लेते हुए और उनको सुलझाया। वास्तव में ऐसे अप्रतिम प्रधानमंत्री इस देश को बहुत वर्षों बाद और आज़ादी के बाद प्राप्त हुए। निश्चित रूप से उन्होंने जो राष्ट्र के लिए उल्लेखनीय कार्य करते हुए अपना योगदान दिया है और दे रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज 7 वर्ष पूर्ण होने जा रहा है और 7वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण देश में और इसे सेवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया। अंग्रेजों की नाक के नीचे हिंदी पत्रकारिता की आधारशिला रखने वाले निर्भीक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पत्रकार पंडित जुगल किशोर शुक्ल को कोटिशाह नमन के साथ आप सभी को दिवस विशेष की हार्दिक बधाई और उन पत्रकार साथियों को विनम्र श्रद्धांजलि जिन्होंने कोरोना से जंग में वीर गति प्राप्त की। शहर के युवा पत्रकार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर गौरवान्वित भी दिखे, तो साथ ही उन्होंने अच्छे दिनों की शुभकामना भी की। सभी पत्रकार मित्रों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल 30 मई 1826 को हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उसी के बाद से भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई और फिर उस दिन को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। कोरोना संक्रमण का भयंकर काल चल रहा है और इस दौर में हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी जी जान लगा कर के काम किया है, लोगों तक हर खबर पहुंचाई है। लेकिन इस दौर में हमारे कुछ साथियों ने हमसे विदा भी लिया और हमसे बिछड़ भी गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जो अब उन्हीं के परेशानियों से जूझ भी रहे हैं और कई लोग आज भी हमारे जो साथी हैं लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो जो मित्र हमारे हमसे बिछड़ गए हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहन करने की भगवान से कामना करता हूं कि उन्हें इतनी क्षमता दे कि वो सहन कर सके। और मैं अपने दूसरे भाइयों से जो इस कोविड संक्रमण काल में लगातार काम कर रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि वो स्वस्थ रहें और सुरक्षा से अपना काम करें, क्योंकि सभी का अपना परिवार है। इसके लिए कोविड संक्रमण काल के दौर में काम करें, लोगों को तक अपनी खबरें पहुंचाएं, लेकिन सुरक्षित और सावधानी के साथ। एक बार फिर सभी मित्रों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की समस्त साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। मैं समस्त पत्रकार साथियों की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, अपने पत्रकार साथी मित्रों को बधाई देता हूं। आज के दिन हिंदी पत्रकारिता को देश में एक स्थान मिला था, एक पहचान मिली थी और हिंदी पत्रकारिता के आगे बढ़ने का हिंदी भाषा को भी देश में पर्याप्त सम्मान मिल पाया। इसलिए आप सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान हमारे पत्रकार साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत अच्छा काम किया है। आगे मैं ये अपेक्षा करूँगा और ईश्वर से यही कामना करूँगा कि हम पत्रकार साथियों को ऐसी खबरें बनाने का अवसर ना मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक खबरें बनाएं, यही अपेक्षा है। एक बार पुनः हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाई
मैं कामना करता हूँ कि सब लोग सुख समृद्धि के साथ रहें और जो हमारे भाई लोग और बहनें जो पत्रकारिता के फील्ड में जो हमसे बिछड़ चुके हैं, हम उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं। बिछुआ के मुंगना पारा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें शासकीय राशन दुकान का संचालक शासन द्वारा गरीबों के लिए आवंटित राशन व्यापारियों को बेचता दिखाई दे रहा है। खरीदने और बेचने में शामिल दोनों पक्षों पर कार्रवाई का इंतजार लंबा होता जा रहा है। हमारे ग्राम पंचायत में जो राशन की दुकान है, सरकारी उचित मूल्य की दुकान, उसमें 26 तारीख को रात को 9 बजे चोरी हुई थी, जिसमें 37 कट्टे गेहूं के ट्रैक्टर में भर के खमार पानी लेके जा रहा था और उसको ले जाते वक्त सरपंच, हमारे यहाँ के सरपंच श्री सुखदेव जी वर्ती ने वो ट्रैक्टर को जैतपुर में पकड़ा और लेके आए उसको पंचायत में। उसके बाद में हमने तहसीलदार को खबर की, तहसीलदार साहब आए और उन्होंने वो पंचनामा बना के लेके गए, ट्रैक्टर भी लेके गए, थाने में जमा किए, लेकिन अब आज तक अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी की। एक महीने का फ्री दिया और 2 महीने के पैसे लिए गए हमारे, यानी कि पूरे पंचायत के 5 गांव है, एक मड़कासुर, तोरनी, बर्रा गोटी, चौरा पटार और मुंगनापर, 5 गांव के लोग आते हैं सर वहाँ पे, और ये 35 किलो वालों को 30 किलो राशन देता है और पैसे भी लिए सर। जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नेताओं पदाधिकारियों ने जरूरतमंदों तक राशन, दैनिक उपयोग की वस्तुओं तथा किराना की किट पहुंचाई। गौरतलब है कि जिला कांग्रेस द्वारा लॉकडाउन की मार से पीड़ित आर्थिक कमजोर तबके को यह किट प्रदान की जा रही है। माननीय नकुलनाथ जी, मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारे जिले के एससी प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अरुणा तिलंती जी के माध्यम से और मैं उषा मेश्राम कार्यकारिणी अध्यक्ष के माध्यम से और कुछ महिलाओं को ये किराना किट वितरित किया। माननीय कमलनाथ जी एवं जिले के लाडले सांसद नकुलनाथ जी के द्वारा छिंदवाड़ा जिले को 25,000 राशन की सामग्री उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से शहरी क्षेत्र में राशन किट का वितरण दिहाड़ी मजदूर और असहाय वर्ग जो कि काम धंधे में अभी काम धंधे नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को ये राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। चक्रवाती तूफान के असर को लेकर लगाए जा रहे पूर्वानुमान सच निकले और तेज हवाओं के साथ जिले के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई। इस आंधी पानी में कई बैनर, पोस्टर्स के चीथड़े उड़े तो कई पेड़ हवाओं का जोर न सह सके। कुछ क्षेत्रों में विद्युत लाइन क्षतिग्रस्त होने से बिजली भी गुल रही। बाकी जड़ें बहुत कमजोर हो गई, उसको भी हटाना ही पड़ेगा। कभी भी गिर सकता है। हवा जो आई है उससे गिरा हुआ है और एनजीटी और ये नगर निगम द्वारा एक हादसा पाया जा रहा है। कोरोना संकट के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन में प्रकृति मुस्कुरा उठी है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी खुश हैं तो आसमान भी स्वस्थ नजर आने लगा है। आम दिनों में शहर के ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह के केमिकल और जहरीले वातावरण से प्रकृति भी हमसे रूठ गई थी। इंसानी अत्याचारों से कुपित क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर यानी धरती, पानी, अग्नि, आकाश, वायु, 5 तत्वों का संतुलन और स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। जीवन उपयोगी हर तत्व इंसानी अत्याचार का शिकार हुआ। कोरोना काल में कुछ दिनों के लिए ही सही इंसानी अत्याचार कम हुआ तो पत्ता पत्ता, बूटा बूटा जिंदगी से लबरेज हो उठा। आपने भी गौर किया होगा, पक्षियों का चहचहाना हम सब ने अरसे बाद सुना।
जाते हैं, लेकिन ये भी जीव जगत में अहम भागीदारी निभाते हैं और इकोसिस्टम का जरूरी हिस्सा भी हैं। शहर और आसपास के कस्बों में सांप की खबर मिलते ही अगला नाम होता है सर्प विशेषज्ञ हेमंत बोदरे का। इसी तरह मोखेड़ और बिछुआ क्षेत्र में सर्प विशेषज्ञ हैं मनीष साहू। पेशे से इलेक्ट्रीशियन मनीष अब तक 1000 से ज्यादा सर्पों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ चुके हैं। वन्य प्राणियों के रेस्क्यू में भी वन विभाग मनीष के हुनर का कायल है। बारिश और उमस के दिनों में विषधर सर्प बहुतायत में निकलते हैं। सभी आक्रामक नहीं होते, लेकिन जहरीला ना भी हो तो सांप देखकर रूह कपकपा जाती है। सर्वोदय अहिंसा अभियान के अंतर्गत समाज सेवी पर्यावरण संवर्धक दीपक राज जैन के नेतृत्व में सदस्यों ने गोदूली वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल वितरित किए और जीव मात्र की सेवा की। अरुण कुमार जी गोयल साहब का आज जन्मदिन था। उनके परिवार और हम सब अहिंसा प्रेमियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आज क्यों न गोदूली वृद्धाश्रम चलते हैं और वहाँ पर खुशियाँ बांटें। तो हम सभी लोग आज यहाँ पधारे। हमने सभी बुजुर्गों को फल वितरण किया, मास्क का वितरण किया, औषधि वितरण के साथ आवश्यक सामग्री का वितरण किया और इसी परिसर में हमने आदरणीय गोयल जी की स्मृति में वृक्षारोपण किया। पक्षियों के लिए जल पात्र बांधकर उनके दाना पानी की व्यवस्था की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपदा काल में जन जागरूकता, समाज सेवा, जरूरतमंदों की सहायता हर स्तर पर काम किया जा रहा है। वार्ड नंबर 43 और 46 में मास्क वितरित कर भाजपा नेताओं ने जागरूकता का संदेश दिया। राजीव भवन में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जून को ज्ञापन के बाद भी अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन का रुख अख्तियार किया जाएगा। खबरों के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए छिंदवाड़ा अब तक।